लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की आज की अहम खबरें। अन्ना डीएम के सांसद सीवी षणमुगम ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव पी सेंथिल कुमार और जनसंपर्क विभाग की सचिव रीटा हरीश ठक्कर के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 अगस्त को नल्लम काकम स्टालिन योजना शुरू करके दोनों अधिकारियों ने अदालत के आदेश की अवहेलना की है। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस साल 31 जुलाई को अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया था कि किसी भी सरकारी योजना का नाम किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा जा सकता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने थूथुकुडी में वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफास्ट के निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। सिलनाथम के सिपकोट औद्योगिक परिसर में 408 एकड़ में फैला ये संयंत्र विनफास्ट का भारत में पहला कारखाना है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन करेगा। इससे अगले 5 साल में 3,500 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। ये संयंत्र पिछले साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में तमिलनाडु सरकार के साथ 16,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते का एक हिस्सा है। स्टालिन ने कहा कि चेन्नई भारत का डेट्रॉइट है और थूथुकुडी भी तेजी से ऑटोमोटिव हब बन रहा है। कर्नाटक के प्रसिद्ध मैसूरू दशहरा मेले का गजपयाना समारोह से शुभारंभ हुआ। नागरहोले टाइगर रिजर्व के पास वीरनहोस हल्ली में हाथियों की यात्रा निकाली गई। यात्रा से पहले हाथियों का विशेष गज पूजन हुआ। इस यात्रा के साथ ही मैसूरू दशहरे की शुरुआत हो गई है। इस मेले में कर्नाटक की संस्कृति झलकती है और बड़ी तादाद में सैलानी इसे देखने आते हैं। कर्नाटक के धर्मस्थला में सामूहिक दफन मामले में बेंगलुरु के एक जज ने खुद को केस से अलग कर लिया है। एक पक्ष ने जज विजय कुमार बी के याचिकाकर्ता के परिवार से रिश्ते होने का दावा किया था। 18 जुलाई को बेंगलुरु की अदालत ने 332 लोगों के खिलाफ अपराध से जुड़े 8,842 से ज्यादा वेब लिंक हटाने का आदेश दिया था। बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल भी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के पुलिवेंडुला में जिला परिषद क्षेत्र समिति उपचुनाव में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच कड़ा मुकाबला है। ये उपचुनाव स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के लिए प्रतिनिधि चुनने के लिए हो रहा है, जो वाईएसआरसीपी सदस्य महेश्वर रेड्डी की मृत्यु के कारण खाली हुई सीट के लिए है। वाईएसआरसीपी ने उनके बेटे हेमंत रेड्डी को और टीडीपी ने बीटेक रवि की पत्नी एम लता रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। मतदान 22 अगस्त को होगा और परिणाम 14 अगस्त को घोषित किया जाएगा। यहां 10,601 मतदाताओं के लिए 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने पेड्डापल्ली जिले के गोलीवाड़ा गांव में रामागुंडम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। 75 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस योजना से अंथर गांव और आसपास के 2 मंडलों के गांवों में 13,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी। उद्घाटन के बाद जनसभा में मंत्री ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्तावित बनकचेरला सिंचाई परियोजना को अवैध करार दिया और इसके खिलाफ कड़ा संघर्ष करने की प्रतिज्ञा ली। कपिल देव, वाईचुंग भूटिया, अभिनव बिंद्रा, पुलेला गोपीचंद्र और गगन नारंग सहित कई खेल दिग्गजों ने तेलंगाना स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के 14 सदस्यों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल होने पर सहमति जताई है। हैदराबाद में गठित ये बोर्ड जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने, ओलंपिक खेलों में निवेश और प्रशिक्षण पर ध्यान देगा। इस बोर्ड में उद्योग जगत से संजीव गोयनका, काव्या मारन और उपासना कामिनेनी को शामिल किया गया है। ये संस्थान पारदर्शिता के साथ स्थानीय खेल व्यवस्था को मजबूत करने का काम भी करेगा। मलयालम के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अडूर गोपाल कृष्णन ने स्पष्ट किया है कि तिरुवनंतपुरम में 3 अगस्त को हुए केरल फिल्म नीति सम्मेलन में उनके बयानों को गलत समझा गया। उन्होंने केरल स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की SC, ST और महिला फिल्म निर्माताओं के लिए 1.5 करोड़ रुपए की फंडिंग योजना की आलोचना की थी। अदूर ने कहा कि बिना प्रशिक्षण के फंड देना गलत है और इस राशि को 50 लाख रुपए तक सीमित करना चाहिए। उनके बयान पर दलित कार्यकर्ता दीनू वेथिल ने शिकायत दर्ज की और गायिका पुष्पावती ने विरोध किया। अदूर ने कहा कि पुष्पावती उनकी बात गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।